डिटर्मिनेंट लेक्चर सीरीज का ये पार्ट 15 है। पार्ट 15 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का एक्स डबल हैबिट। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये निकल के आएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, इसमें हम दो ऑपरेशन लगाते हैं। क्या करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 3 में से घटा लेते हैं। तो कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड और एक ऑपरेशन हम लगाएंगे कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटा लेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास बन के आएगा, पहले लिख लेते हैं v प्लस डब्लू होल स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर और ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये डब्लू स्क्वायर माइनस u प्लस v होल स्क्वायर। सेकेंड कॉलम क्या बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ आएगा डब्लू प्लस u होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहाँ आएगा डब्लू स्क्वायर माइनस u प्लस v होल स्क्वायर। कॉलम 3 में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब जैसा का वैसा रह जाएगा। u स्क्वायर v स्क्वायर u प्लस v होल स्क्वायर। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट हमें देखने को मिलेगा। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा इसको एक्सपांड करके लिखेंगे। ये तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 और क्या कुछ। हाँ, इसमें हम थोड़ा एक फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। मैं वो आने वाले स्टेप में आपको समझाऊंगा। देख लेते हैं। तो ऊपर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। दूसरे स्टेप में आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो देख रहे हो, ये जो रेड इंक में जिसको राउंड अप कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देखिए। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्यों, दूसरे स्टेप में जो आएगा इसका कुछ दूसरा फॉर्म में लिखेंगे और कुछ उससे कॉमन लेंगे। तो किस फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं वो आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यहाँ इसको थोड़ा समझा दूंगा, तो इसके हिसाब से आप इसको समझ लेना और इसको थोड़ा समझा दूंगा, तो इसके हिसाब से इसको समझ लेना। ठीक है, तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। यहाँ लिखा है क्या, v प्लस डब्लू होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखता हूँ, अच्छे से देखना, v प्लस डब्लू होल स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर है। अगर मैं मान लूँ, समझ लो, अगर मैं मान लूँ v प्लस डब्लू को अगर मैं z मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा, z स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा ना, होगा। अगर ये इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आता है ना। जो आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं, रेड इंक में आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप थोड़ा इसे आपके रफ कॉपी में थोड़ा दूसरी जगह लिख लेना, ये नोट के साथ नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे लिखूँ, तो ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस यू इंटू जेड प्लस यू बन जाएगा, होगा ना। अब अगर हम जेड का वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, v प्लस डब्लू माइनस यू और ये बन जाएगा v प्लस डब्लू प्लस यू। ठीक है, तो इसको जो मैं राउंड अप किया हूँ यहाँ, इसको हम दूसरे स्टेप में ये ना लिख के ऐसे में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, इसमें u प्लस v प्लस डब्लू ये कॉमन जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा समझा लेता हूँ, इसको जो राउंड अप कर रहा हूँ अभी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ मैं इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, अगर क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, डब्लू स्क्वायर माइनस यू प्लस भी होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ u प्लस भी को अगर मैं t मान लेता हूँ, क्या मान लिया,
टी मान लिया, u प्लस भी को टी मान लिया, ठीक है। तो इसको हम अभी कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का अब हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू माइनस टी इंटू डब्ल्यू प्लस टी। ये कैसे मैंने लिख लिया, आप फॉर्मूला याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है। तो उसके हिसाब से मैंने ऐसा लिख लिया। अब t का वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब w माइनस यू प्लस भी, ठीक है। पर यहाँ हम कुछ छोड़ रहे हैं, क्या, यहाँ u प्लस भी एक टर्म है ना, यहाँ ब्रैकेट, तो यहाँ भी ब्रैकेट रहेगा। अगर मैंने u प्लस भी अगर लिख दिया तो हो गया गड़बड़, क्यों, ये ब्रैकेट में आएगा, अगर ब्रैकेट खोलने से ये माइनस होगा, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरा वाला आएगा क्या, इससे फिर और एक ब्रैकेट आएगा, और दूसरा वाला आएगा w प्लस यू प्लस भी। हमें ये चाहिए था कॉमन लेने के लिए, तो इसीलिए हम इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक स्टेप आएगा इसका, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका, तो w माइनस यू माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा भी, तो ये बन गया w माइनस यू माइनस भी, और ये बन जाएगा w प्लस यू प्लस भी, ठीक है। तो इस फॉर्म को, इस टर्म को हम दूसरे स्टेप में इस फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आया। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो हम स्पेस बना लेते हैं और आते हैं दूसरे स्टेप पर, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या समझेंगे, तो मैंने इसको लिख दूंगा, क्या, ये ना लिख के वो जो आया था वो लिखूंगा। तो v प्लस डब्लू माइनस यू, और एक क्या आएगा, u प्लस भी प्लस डब्लू आएगा, ठीक है। दूसरा वाला तो जीरो है, तीसरा वाला क्या आएगा, ये w माइनस यू माइनस भी, u प्लस भी प्लस डब्लू, ये हमारा बन गया कॉलम 1। कॉलम 2 में क्या आएगा, ये बन जाएगा जीरो, इसका क्या आएगा, w प्लस यू माइनस भी, और एक आएगा u प्लस भी प्लस डब्लू, और ये आएगा w माइनस यू माइनस भी, u प्लस भी प्लस डब्लू। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ आने वाला था w प्लस यू प्लस भी आएगा, तो मैंने u के बाद भी के बाद w, ऐसे थोड़ा अरेंज करके लिख लिया हूँ यहाँ। आप वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्लस में हम ऐसे कर सकते हैं, कम्यूटेटिव अलाउड है। तीसरा कॉलम में क्या है, यू स्क्वायर भी स्क्वायर यू प्लस भी होल स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में देखिए, यहाँ u प्लस भी प्लस डब्लू, यहाँ u प्लस भी प्लस डब्लू, बीच में जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ u प्लस भी प्लस डब्लू, यहाँ u प्लस भी प्लस डब्लू। तो हम u प्लस भी प्लस डब्लू को हम कॉमन ले सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे, लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस बनाइए, आप अच्छे से समझ लेना। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए। तो हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग u प्लस भी प्लस डब्लू कॉमन along C1 एंड C2। तो C1 में भी आएगा ये कॉमन और C2 में भी आएगा ये कॉमन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, u प्लस भी प्लस डब्लू, एक कॉमन आया C1 के लिए, और एक कॉमन आएगा u प्लस भी प्लस डब्लू, ये C2 के लिए कॉमन आया, कॉलम 2 के लिए। तो उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या रह जाएगा, v प्लस डब्लू माइनस यू, ये वाला टर्म यहाँ जीरो रह जाएगा, और यहाँ रह जाएगा w माइनस यू माइनस भी। फिर यहाँ आ जाएगा जीरो, यहाँ आ जाएगा w प्लस यू माइनस भी, नीचे आ जाएगा w माइनस यू माइनस भी, यहाँ रह जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा भी स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा यू प्लस भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा इस डिटर्मिनेंट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।
इसके बाद बच्चों और 2 ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ, तो ऊपर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। सारे स्टेप मैं क्लियर से लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आप कृपया करके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और डायरेक्ट लिखने की प्रयास मत कीजिएगा। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए तब आप स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगाते हैं, रो 3 इज रिप्लेस्ड विथ रो 3 माइनस रो 2 माइनस रो 1, ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ। तो डिटर्मिनेंट क्या बन के आएगा, ये तो u प्लस v प्लस w का स्क्वायर बन जाएगा ना ये, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा, रो 1 रो 2 में तो कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब रो 1 रो 2 जैसे है वैसे लिख लेना है। v प्लस w माइनस u, रो 1 लिख लेना है u स्क्वायर, रो 2 भी लिख लेना है 0, w प्लस u माइनस v स्क्वायर। रो 3 में ऑपरेशन हुआ है, कौन सा ऑपरेशन हुआ है देख लीजिए, यहाँ लिखा हूँ ना, मैं बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से देखिए। इन्स वाला ऑपरेशन लगाए हैं। रो 3 का एलिमेंट में से रो 2 का एलिमेंट और रो 1 का एलिमेंट घटाना है, मतलब रो 3 का एलिमेंट पहले लिख लेते हैं w माइनस u माइनस v, उसके बाद रो 2 का एलिमेंट माइनस 0 है तो माइनस 0, और माइनस और एक टर्म आएगा, रो 1 का एलिमेंट कितना है v प्लस w माइनस u। मैं यहाँ नीचे लिख दिया ताकि एक लाइन में लिखूंगा तो यहाँ कॉलम 2 के साथ ये एक ही टर्म है, ये दोनों। वैसे ही कॉलम 2 में भी वैसा ही आएगा, जितना है w माइनस u माइनस v माइनस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ w माइनस w प्लस u माइनस v माइनस 0, यह आ जाएगा हमारा दूसरा। ये सब एक ही टर्म है ना, थोड़ा मैं रेड में ब्रैकेट दे देता हूँ, ये एक टर्म है ये, ठीक है। और कॉलम 3 में, और इसको लिखेंगे u प्लस v होल स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा हम एक्सपांड करते हैं अभी। अब अच्छे से देखिए, ये w माइनस u माइनस v है और ये माइनस में ये ब्रैकेट के साथ v प्लस w प्लस u, मतलब ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ और दूसरे स्टेप में डायरेक्ट लिख लेंगे, और दूसरे स्टेप में अगर लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको जो मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा w माइनस u माइनस v, ऊपर का माइनस 0 का तो कुछ मतलब नहीं। अब इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो माइनस v माइनस इंटू प्लस माइनस w माइनस इंटू माइनस u प्लस u, ये निकल के आएगा। तो इसमें कुछ कट रहा है, क्या कटेगा, माइनस w प्लस w माइनस u प्लस u कटेगा, तो रिजल्टेंट क्या है निकल के आएगा, माइनस 2 भी निकल के आया। तो इस टर्म हम दूसरे स्टेप में, आने वाले स्टेप में माइनस 2 भी लिखूंगा, कैसे आया आप लोगों को यहाँ बता दिया, ठीक है। वैसे ही इस स्टेप को हम कैसे करेंगे, अगर ये ब्रैकेट ओपन कर ले तो क्या आएगा, ये w माइनस u माइनस v माइनस w माइनस u प्लस v, तो क्या कुछ कट रहा है, प्लस b माइनस v कटेगा, माइनस w प्लस w कटेगा, तो यहाँ रह जाएगा माइनस 2u। तो आने वाले स्टेप में इसको मैं लिखूंगा माइनस 2u, और यहाँ थोड़ा देख लीजिए, इसको मैं क्या लिखने वाला, u प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u भी होगा, क्यों, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो u प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2u भी, माइनस बी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कट गया, हमारे पास रह गया क्या, प्लस 2u भी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2u भी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या लिखना है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ समझा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जब लिखूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कैसे हुआ, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। u प्लस भी प्लस डब्लू होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट रो वन में कुछ नहीं है, जैसा कहा वैसा लिख लेना है, माइनस यू, यहाँ जीरो, इसका क्या लिखूँगा माइनस टू भी, इसका क्या लिखूँगा जीरो डब्लू प्लस यू माइनस भी, इसका लिखूँगा माइनस टू यू स्क्वायर भी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा था टू यू भी आ रहा था। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर का क्लीन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 में एक ऑपरेशन लगाएंगे। क्या, टेकिंग 1 बाई यू कॉमन along C1 and 1 by V कॉमन along C2। अच्छा, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। कॉलम 1 तो ये है ना, कॉलम 1 में हम 1 बाई यू हमें कॉमन लेना है, मतलब यहाँ तो 1 बाई यू तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो कॉमन कैसे ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ, फिर उसके आने वाले स्टेप में मैं डायरेक्ट लिखूँगा। तो कैसे आएंगे, 1 बाई यू मुझे इस टर्म में, हर एक टर्म में से कॉमन लेना है, मतलब 1 बाई यू को प्रेजेंट होना ज़रूरी है। यहाँ मैंने 1 बाई यू को प्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो 1 बाई यू को तो प्रेजेंट नहीं कर सकता है वैसे ही, तो कैसे कर सकते हैं हम, 1 को u बाई यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। 1 किसके बराबर है, 1 इक्वल टू 1 इंटू यू बाई यू, इसके बराबर होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक u को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक u को डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड होके आएगा वो 1 बाई यू कॉमन जाएगा और u यहाँ एक रह जाएगा। समझ रहे हैं, इसका तो जीरो है, तो जीरो का मल्टीप्लाई होकर सब जीरो आने वाला है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, एक u को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक u को डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाई यू जो आएगा यहाँ वो जाएगा कॉमन। ठीक है, और एक u यहाँ रह जाएगा। ठीक है, इसमें से भी कॉमन लेना है, मतलब इसमें से एक भी को मल्टीप्लाई कर देना है, एक भी को डिवाइड कर देना है, तो 1 बाई भी जो है यहाँ ये जाएगा कॉमन बाहर और यहाँ भी रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है, समझ लिया। इसीलिए मैं रेड इंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो सके। ठीक है, तो हम, अच्छा मैंने रब कर लिया ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हम ऑपरेशन लगा चुके हैं, हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या आने वाला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, u प्लस भी प्लस डब्लू होल स्क्वायर। यहाँ u मतलब 1 बाई यू 1 बाई भी कॉमन लिया है ना, मतलब इसका क्या आएगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा यार, 1 बाई यू मतलब दिस डिवाइडेड बाई यू ना, तो हम ऐसे क्यों ना लिखें, u प्लस भी प्लस डब्लू होल स्क्वायर डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई यू, और होल डिवाइडेड बाई भी हो सकता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, u इंटू भी प्लस डब्लू माइनस यू, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ आएगा माइनस टू यू भी। ठीक है, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ आएगा भी इंटू डब्लू प्लस यू माइनस भी, यहाँ आएगा माइनस टू यू भी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यू स्क्वायर भी स्क्वायर टू यू भी, क्योंकि कॉलम 3 में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, हम सिर्फ कॉलम 1 में 1 बाई यू कॉमन ले रहे हैं, कॉलम 2 में 1 बाई भी कॉमन ले रहे हैं, वही बात है। तो कैसे आया ये सब मैं इसमें समझा दिया हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये लोग, ये यूट्यूब भी आपको अलाउ करता है रिपीट देखने के लिए, यही तो पॉजिटिव बात है ना ऑनलाइन क्लास का। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। और u प्लस भी प्लस डब्लू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू भी, ये क्या बन के आएगा, u इंटू भी प्लस डब्लू माइनस यू भी माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो आ जाएगा, ये माइनस टू यू भी, इसको हम लिख सकते हैं जीरो, यहाँ आएगा भी इंटू डब्लू प्लस यू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है।
2u_v, यहाँ आएगा u² v² 2u_v। ऐसा हम लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा क्यों ऐसा लिखे हम। ये तो वैसे ही अच्छा था, क्यों ऐसे उतना मेहनत करके इस टर्म को लिखे। नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें से अब इसको घटाने वाले हैं, तो होगा क्या देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ऊपर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब हमें दो ऑपरेशन लगाना है। कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ आएगा u+v+w² डिवाइडेड बाई u_v, डिटर्मिनेंट क्या बन के आएगा। अब ये तो ऐड हो जाएगा ना C3, मतलब इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। एंड C2 क्या ऑपरेशन लगाए थे, C2 इज रिप्लेस्ड विथ C2 प्लस C3, ऐसा लगाए थे ना। तो इसको हम लिखेंगे u_v+w माइनस u² प्लस u² आएगा ना, ये ऐड होगा ना। 0 प्लस v², मतलब यहाँ आ जाएगा v², यहाँ आएगा -2u_v प्लस 2u_v। ठीक है, यहाँ आएगा 0 प्लस v², लिख लेते हैं सारी चीज़। यहाँ आएगा 0, फिर उसके साथ प्लस हुआ है ये प्लस u²। ठीक, यहाँ आएगा v_w प्लस u माइनस v² प्लस v², यहाँ आएगा -2u_v प्लस 2u_v। तीसरे कॉलम में कुछ भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। तो वैसा कि वैसा रहेगा u² v² 2u_v। आया ना। क्यों अब हम इस स्टेप को रिप्लेस किए थे, आया समझ में। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेप है, आप चाहें तो एक दो स्टेप बीच का स्किप कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी बढ़े। आप जो पढ़ रहे हैं उसका क्लैरिटी थोड़ा अच्छा आए, मैं इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ। जो वीक स्टूडेंट है, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है वीक से वीक स्टूडेंट भी इस वीडियो को समझ पाए, डिटर्मिनेंट को समझ पाए और कॉन्सेप्ट अच्छे से उसको आए, वो खुद से सॉल्व कर सके। तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये स्टेप सारे अच्छे से पता है, आप समझ चुके हैं पहले, तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। u+v+w² डिवाइडेड बाई u_v, ये आएगा u_v+w, यहाँ आएगा v², यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा u², यहाँ आएगा v_w प्लस u 0, यहाँ आएगा u² v² 2u_v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को देखिए। यहाँ u हम कॉमन ले सकते हैं, हर एक टर्म में है प्रेजेंट है, और यहाँ v हम कॉमन ले सकते हैं, हर एक टर्म में है, और तीसरे रो में 2u_v को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही करने वाले हैं अब। तो उसको थोड़ा लिख लेते हैं। टेकिंग u, यहाँ लिखेंगे टेकिंग u_v एंड 2u_v एज कॉमन along u रो 1 के अलग ले रहे हैं, along रो 1, v रो 2 के अलग ले रहे हैं, रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली। आया। तो यहाँ अगर u चला जाएगा तो क्या रहेगा, v+w, यहाँ u रहेगा, यहाँ u रहेगा। यहाँ अगर v कॉमन चला गया तो यहाँ रहेगा v_w प्लस u v। अगर यहाँ 2u भी कॉमन चला गया तो यहाँ रहेगा 1। तो वही हम लिख लेते हैं। पहले हम u कॉमन लाए, फिर v कॉमन लाए, फिर 2u भी कॉमन लाए। ठीक है, मैं इन तीनों को ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। और ये तो अब पहले से प्रेजेंट था ही था, u+v+w होल स्क्वायर, ये पहले से ही प्रेजेंट था, और डिवाइडेड बाई u भी
प्रेजेंट था। इसको हम क्या लिखेंगे, v प्लस डब्लू, यहाँ आएगा u, यहाँ आएगा u, यहाँ आएगा v, यहाँ आएगा w प्लस u, यहाँ आएगा v, यहाँ 0 0, यहाँ आएगा 1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ नीचे का। देखिए दोस्तों, हम ये uv को इस uv को मैं कट कर सकता हूँ इस uv के साथ। ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा 2uv u प्लस v प्लस डब्लू होल स्क्वायर। और अब हम करेंगे रो 3 के अलोंग एक्सपांसन, तो एक ही स्टेप में लिख देंगे एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट, एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग रो 3। तो बन के आएगा दिस इक्वल टू 2uv, ये आएगा u प्लस v प्लस डब्लू होल स्क्वायर, और ये बन के आएगा, ये तो 0 0। अच्छा, एक्सपांसन से पहले क्या करते हैं, याद है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं हम सारे को प्लस बना लेते हैं। ठीक है, और जितने बाकी रह गए वो माइनस में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये तो 0 है, ये तो 0 है, तो इसको एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 1 को सिर्फ एक्सपांड करना है। तो आएगा, तो लिखेंगे थोड़ा, 1 आएगा 1, और डिटर्मिनेंट एक 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ देना है, बाकी सारे लिख लेना है। ठीक है, तो इसका आएगा v प्लस डब्लू, यहाँ आएगा u, यहाँ आएगा v, यहाँ आएगा w प्लस u। ठीक है, ये बन गया। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, ऊपर थोड़ा स्पेस बना के लिख लेते हैं सारी चीज़ें। ये बहुत ही आसान है, अच्छे ढंग से समझाया गया है आप लोगों को। आप थोड़ा खुद को टाइम निकाल के अच्छे से समझ लेना ये सब कुछ। C1 को ऐड करते हैं, C1 इज रिप्लेस्ड विथ C1 प्लस C2, तो ये क्या बन के आएगा हमारे पास 2uv u प्लस v प्लस डब्लू होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा कितना, v प्लस डब्लू प्लस u, यहाँ v प्लस डब्लू प्लस u। ठीक है ना, और C2 क्या है, u है, और w प्लस u है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस डब्लू नहीं लिख सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस डब्लू नहीं लिख सकते हैं। तो इसका पावर 2 है, अगर इसको हम कॉमन ले लें अभी कॉलम 1 के अलोंग, तो इसका पावर क्यूब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो वही हम करने वाले हैं, लिखते हैं थोड़ा, टेकिंग u प्लस v प्लस डब्लू कॉमन एलोंग C1 के अलोंग हम कॉमन लेंगे, तो बन जाएगा ये 2uv, और इसका क्यूब हो जाएगा ना, ये इसका अगर कॉमन आ गया तो u प्लस v प्लस डब्लू, ये होल स्क्वायर जो था, यहाँ स्क्वायर जो था और एक टर्म आ गया ना, तो और एक ऐड हो जाएगा, मतलब क्यूब हो जाएगा। और यहाँ जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट साइन हम भूल गए ना, डिटर्मिनेंट साइन, अगर हम हमारे पास जो डिटर्मिनेंट साइन था, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ u आ जाएगा, यहाँ w प्लस u आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है बस। 2uv u प्लस v प्लस डब्लू, ये होल क्यूब, और इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ये u w प्लस u, इसके साथ मल्टीप्लाई w प्लस u, माइनस में आके u। ठीक है, तो ये प्लस u माइनस u कट गया, और फाइनल में हमारे पास आएंगे 2uv, यहाँ w रह गया, 2uv w इंटू u प्लस v प्लस डब्लू पावर 3। तो इसको हमें प्रूव करना था, और हमने प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव कर लिया, हर एक स्टेप आप लोगों को बारीकी से बताया हुआ है, आप थोड़ा जाके देख लीजिए, यहाँ लिख लेना प्रूफ। ठीक है, इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है, और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अगले पार्ट में।